नमस्कार दोस्तों, कथा रिलोडेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो चैनल जहां हम पुरानी कथाओं और उनके पीछे छिपे गहरे रहस्यों को एक नई तार्किक दृष्टि से देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल, अनंत और रहस्यमयी महासागर के किनारे खड़े हैं। ये महासागर है ज्ञान का, विशेषकर तंत्र जैसे गूढ़ ज्ञान का, जिसमें अनमोल मोती और रत्न छिपे हैं। लेकिन साथ ही इसमें भयंकर तूफान, भटकाने वाली धाराएं और अनजाने खतरे भी हैं। आपके पास इस महासागर को पार करने की तीव्र इच्छा है। आप उन मोतियों को पाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास न तो नक्शा है और न ही नाव चलाने का अनुभव। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप एक ऐसे कुशल नाविक को खोजेंगे जो इस महासागर के हर रास्ते, हर खतरे और हर रहस्य को जानता हो, जो आपको सुरक्षित रूप से आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। तंत्र के मार्ग पर यही कुशल नाविक गुरु है। कथा रिलोडेड की इस नई कड़ी में हम रुद्रयामल तंत्र के आधार पर तंत्र साधना के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ गुरु शिष्य परंपरा के रहस्यों को समझेंगे। आज के युग में जब ज्ञान गूगल पर एक क्लिक की दूरी पर है, तो हमें गुरु की क्या आवश्यकता है? रुद्रयामल हमें बताता है कि तांत्रिक ज्ञान केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं है। ये एक जीवंत ऊर्जा है, एक शक्तिपात है, जिसे केवल एक सिद्ध गुरु ही अपने शिष्य में प्रवाहित कर सकता है। इस विश्लेषण में हम जानेंगे कि तंत्र में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा क्यों माना गया है। हम रुद्रयामल के अनुसार एक सच्चे गुरु के लक्षणों को पहचानेंगे और एक सच्चे शिष्य के गुणों पर भी प्रकाश डालेंगे। हम दीक्षा की रहस्यमयी प्रक्रिया को समझेंगे, जो केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। और अंत में हम ये जानेंगे कि क्यों रुद्रयामल पूरी दृढ़ता से ये घोषणा करता है कि गुरु के बिना तंत्र के मार्ग पर एक कदम भी चलना असंभव और खतरनाक है। चलिए आत्मज्ञान के इस सेतु को पार करने की यात्रा शुरू करते हैं। तंत्र की दुनिया में प्रवेश करते ही सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आती है, वो है गुरु को दिया गया स्थान। सामान्यतः हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सर्वोच्च मानते हैं, लेकिन तंत्र कहता है कि एक सिद्ध गुरु इन तीनों से भी बढ़कर है। प्रसिद्ध श्लोक गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तंत्र की ही देन है। इसका अर्थ क्या है? क्या ये अतिशयोक्ति है? रुद्रयामल इसे बहुत ही तार्किक और गहरे ढंग से समझाता है। गुरु ब्रह्मा है, अर्थात सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। एक सच्चा गुरु अपने शिष्य के भीतर एक नए आध्यात्मिक जीवन की रचना करता है। वो शिष्य के अज्ञान, अहंकार और पुरानी मान्यताओं को नष्ट करके उसके भीतर ज्ञान, विवेक और साधना का बीज बोता है। वो शिष्य को एक साधारण पशु अर्थात भौतिक चेतना में बंधा हुआ जीव से एक वीर या दिव्य साधक के रूप में पुनर्जन्म देता है। इसलिए गुरु एक नए आध्यात्मिक व्यक्तित्व का सृष्टि करता है। गुरु विष्णु हैं, अर्थात पालक। विष्णु सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। एक बार साधना का बीज बो देने के बाद गुरु अपने शिष्य का निरंतर पालन पोषण करता है। वो उसे साधना के मार्ग पर आने वाली बाधाओं से बचाता है, उसके संदेहों का निवारण करता है, उसे सही मार्ग दिखाता है और उसे भावनात्मक और आध्यात्मिक संबल प्रदान करता है। जैसे एक माली छोटे पौधे को धूप, पानी और खाद देकर उसकी रक्षा करता है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य की साधना को परिपक्व होने तक उसका पोषण करता है। गुरु महेश्वर हैं, अर्थात शिव या महेश्वर संहारक हैं। वे पुरानी और जीर्ण शीर्ण चीजों का विनाश करते हैं ताकि नए का सृजन हो सके। गुरु अपने शिष्य के भीतर के सबसे बड़े शत्रुओं, उसके अहंकार, उसके भय, उसके संशय और उसकी वासनाओं का संहार करता है। ये विनाश नकारात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक है। ये उन बंधनों का विनाश है जो आत्मा को कैद किए हुए हैं। गुरु शिष्य की सीमित मैं की भावना को नष्ट कर देता है ताकि वो अपनी असीम वास्तविक मैं को यानी शिव स्वरूप को पहचान सके। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो पर ब्रह्म यानी परम सत्य के केवल 3 कार्य रूप हैं, लेकिन पर ब्रह्म स्वयं निराकार, निर्गुण और अव्यक्त है। हम सीधे तौर पर ब्रह्म से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु वो माध्यम है, वो साकार रूप है जिसके द्वारा वो निराकार परब्रह्म हम तक अपना ज्ञान और कृपा पहुंचाता है। गुरु उस
परम सत्य का जीता जागता चलता फिरता स्वरूप है। वो एक खिड़की की तरह है जिससे हम उस अनंत आकाश को देख सकते हैं। इसीलिए साधक के लिए गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, क्योंकि उसी के माध्यम से उसे ब्रह्म का अनुभव होता है। रुद्र यामल स्पष्ट कहता है कि देवताओं को प्रसन्न करना फिर भी संभव है, लेकिन यदि गुरु अप्रसन्न हो जाए तो कोई देवता भी शिष्य की रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि देवता आपको सिद्धियां, वरदान या भौतिक सुख दे सकते हैं, लेकिन केवल सद्गुरु ही आपको ज्ञान और मोक्ष दे सकता है जो इन सब से परे है। पुस्तकें आपको जानकारी दे सकती हैं, लेकिन गुरु आपको अनुभव देता है। तीर्थ आपको पुण्य दे सकते हैं, लेकिन गुरु आपको सत्य देता है। इसलिए तंत्र के मार्ग पर गुरु ही केंद्र है, गुरु ही मार्ग है और गुरु ही मंजिल तक पहुंचाने वाला एकमात्र सेतु है। जब गुरु का महत्व इतना अधिक है तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम एक सच्चे सिद्ध गुरु को कैसे पहचानें। आज के युग में जहां आध्यात्मिक गुरुओं की भरमार है, ये एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न है। रुद्र यामल तंत्र यहां हमें केवल गुरु की महिमा का गुणगान नहीं करता, बल्कि एक सच्चे गुरु और एक सच्चे शिष्य दोनों के लक्षणों का भी स्पष्ट और विस्तृत वर्णन करता है, ताकि साधक धोखेबाजों के जाल से बच सके। रुद्र यामल के अनुसार सच्चा गुरु वो नहीं है जो चमत्कारों का प्रदर्शन करता है, भविष्य बताता है या अनुयायियों की भीड़ इकट्ठी करता है। सच्चे गुरु के लक्षण हमेशा आंतरिक और गहरे होते हैं। सबसे पहले वो शास्त्रों का ज्ञाता होता है। वो केवल सुनी सुनाई बातें नहीं करता, उसे तंत्र, वेद, उपनिषद जैसे गूढ़ शास्त्रों का गहरा ज्ञान होता है। वो उनके गूढ़ अर्थों को समझता है और उन्हें सरल भाषा में समझा सकता है। दूसरा, उसका ज्ञान केवल किताबी नहीं बल्कि अनुभव सिद्ध होना चाहिए। सच्चा गुरु स्वयं एक साधक होता है। उसने उन साधनाओं का स्वयं अभ्यास किया होता है जिन्हें वो सिखाता है। उसने उस परम सत्य का स्वयं अनुभव किया होता है जिसका वो उपदेश देता है। यही कारण है कि उसकी वाणी में अनुभव का तेज, गहराई और आत्मविश्वास होता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, उसका मन शांत और स्थिरचित्त होना चाहिए। वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित या विचलित नहीं होता। वो प्रशंसा और निंदा दोनों में समभाव से रहता है। चौथा, वो करुणामय होता है। वो अपने शिष्यों के प्रति असीम करुणा और प्रेम से भरा होता है। वो शिष्य की गलतियों पर उसे डांट सकता है, लेकिन उसके हृदय में हमेशा शिष्य के कल्याण की ही भावना होती है। वो शिष्य की प्रगति को देखकर सच्चे हृदय से प्रसन्न होता है। पांचवां, वो लोभ रहित होना चाहिए। वो धन, प्रसिद्धि या भौतिक वस्तुओं का लोभी नहीं होता। वो ज्ञान को व्यापार नहीं बनाता। उसकी जीवन शैली सरल और सात्विक होती है। वो शिष्य से सेवा या धन की अपेक्षा नहीं रखता, बल्कि शिष्य अपनी श्रद्धा से जो देता है उसे सहजता से स्वीकार करता है। और छठा, वो शिष्य की क्षमता को पहचानने वाला होता है। सच्चा गुरु हर किसी को एक ही दवा नहीं देता। वो शिष्य के स्वभाव, उसकी क्षमता और उसकी पात्रता को पहचानकर उसे उसी के अनुसार साधना का मार्ग बताता है। लेकिन तंत्र में यह भी कहा गया है कि केवल गुरु का सिद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, शिष्य का भी पात्र होना आवश्यक है। क्योंकि यदि बर्तन ही उल्टा रखा हो तो अमृत की वर्षा भी उसे भर नहीं सकती। रुद्र यामल के अनुसार एक उत्तम शिष्य में भी कुछ अनिवार्य गुण होने चाहिए। सबसे पहले शिष्य को गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तर्क और प्रश्न पूछना मना नहीं है, लेकिन एक बार गुरु को स्वीकार कर लेने के बाद उसके निर्देशों पर संदेह करना साधना में सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा, शिष्य में सेवा भाव होना चाहिए। शिष्य को गुरु की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। ये सेवा केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक भी होती है, जिसमें उनके उपदेशों का पालन करना और उनके मिशन में सहयोग करना शामिल है। सेवा से अहंकार गलता है और शिष्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए विनम्र बनता है। तीसरा गुण है जिज्ञासा और सीखने की लगन। वो ज्ञान का प्यासा होना चाहिए। उसके मन में सत्य को जानने की एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए, न कि केवल सिद्धियों या चमत्कारों को पाने की। चौथा गुण है धैर्य और दृढ़ता। तांत्रिक साधना 1 या 2 दिन का खेल नहीं है, इसमें वर्षों लग सकते हैं। शिष्य में धैर्य होना चाहिए और उसे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से विचलित नहीं होना चाहिए।
5वां गुण है इंद्रिय संयम। उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं का गुलाम है, वो तंत्र के ऊंचे ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। और छठा, शिष्य को गोपनीयता का पालन करना चाहिए। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र और साधना के निर्देशों को गुप्त रखना शिष्य का परम कर्तव्य है। ये ज्ञान पवित्र है और इसका प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। रुद्रयामल कहता है कि जब एक ऐसा सिद्ध गुरु और एक ऐसा पात्र शिष्य मिलते हैं, तभी ज्ञान का प्रवाह संभव होता है। ये एक दुर्लभ संयोग है और जिसे यह प्राप्त होता है उसका कल्याण निश्चित है। यदि गुरु शिष्य संबंध एक सेतु है, तो उस सेतु पर पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम रखने की क्रिया का नाम है दीक्षा। दीक्षा तंत्र का हृदय है, उसकी आत्मा है। ये कोई साधारण समारोह या अनुष्ठान नहीं है, जैसा कि अक्सर समझ लिया जाता है। ये एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी प्रक्रिया है, जिसे एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म कहा जा सकता है। रुद्रयामल दीक्षा के महत्व और इसकी गहन प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डालता है। दीक्षा शब्द स्वयं अपने अर्थ को प्रकट करता है। ये 2 अक्षरों से मिलकर बना है, दी और छा। दी यानी दीयते, जिसका अर्थ है देना। इस क्रिया में गुरु अपनी वर्षों की साधना से अर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा, अपना ज्ञान और अपनी दिव्य चेतना शिष्य को प्रदान करता है। और क्षा यानी क्षीयते, जिसका अर्थ है नष्ट करना। गुरु अपनी शक्ति से शिष्य के पापों, उसके बुरे कर्मों के बंधनों और उसके अज्ञान का नाश करता है। इस प्रकार दीक्षा वो पवित्र प्रक्रिया है जिसमें दिव्य ज्ञान दिया जाता है और आत्मा को कैद करने वाले पाशों का क्षय किया जाता है। दीक्षा कोई सार्वजनिक घटना नहीं होती। ये गुरु और शिष्य के बीच एक अत्यंत व्यक्तिगत और गोपनीय प्रक्रिया है। रुद्रयामल विभिन्न प्रकार की दीक्षाओं का वर्णन करता है, जो शिष्य की पात्रता और गुरु की अपनी क्षमता के अनुसार दी जाती हैं। पहली है स्पर्शी दीक्षा, यानी स्पर्श के द्वारा दी जाने वाली दीक्षा। इसमें गुरु अपने हाथ को शिष्य के सिर पर या उसके चक्रों यानी ऊर्जा केंद्रों पर रखकर अपनी ऊर्जा को सीधे उसके शरीर में प्रवाहित करता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विधि है जो शिष्य के भीतर सोई हुई कुंडलिनी को तुरंत स्पंदित कर सकती है। दूसरी है चाक्षुषी दीक्षा, यानी दृष्टि के द्वारा दी जाने वाली दीक्षा। इसमें गुरु अपनी करुणामयी और शक्तिशाली दृष्टि से शिष्य की ओर देखता है। उसकी आंखों से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा शिष्य के भीतर प्रवेश करके उसके अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देती है। ये केवल एक सिद्ध और अत्यंत उच्च कोटि का गुरु ही कर सकता है। तीसरी और सर्वोच्च दीक्षा है मानसी दीक्षा, जो संकल्प द्वारा दी जाती है। इसमें गुरु और शिष्य के बीच किसी भी भौतिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। गुरु केवल अपने मन में ये संकल्प करता है कि इस शिष्य का कल्याण हो, और उसकी आध्यात्मिक शक्ति चाहे शिष्य दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उस तक पहुंचकर उसका रूपांतरण कर देती है। ये गुरु और शिष्य के मन की गहरी और अटूट एकता को दर्शाता है। और चौथी सबसे प्रचलित दीक्षा है मंत्र दीक्षा। इसमें गुरु एक विशेष मंत्र जो शिष्य के स्वभाव और प्रकृति के अनुकूल होता है, उसके कान में कहता है। ये केवल कुछ शब्दों को बताना नहीं है। गुरु उस मंत्र को अपनी साधना की शक्ति से चैतन्य या जीवंत करके शिष्य को सौंप देता है। अब वो मंत्र केवल एक शब्द समूह नहीं रहता, बल्कि एक जीवंत देवता बन जाता है जो शिष्य की साधना में उसकी रक्षा करता है और उसका मार्गदर्शन करता है। तो दीक्षा का प्रभाव आखिर होता क्या है? दीक्षा के बाद शिष्य औपचारिक रूप से गुरु की आध्यात्मिक परंपरा और वंश का हिस्सा बन जाता है। उसका संबंध केवल इस जीवन के लिए नहीं, बल्कि कई जन्मों के लिए अपने गुरु से जुड़ जाता है। कहा जाता है कि दीक्षा के उस पवित्र क्षण में गुरु शिष्य के संचित कर्मों का एक बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ले लेता है, ताकि शिष्य एक साफ स्लेट के साथ बिना किसी बोझ के अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सके। ये शिष्य के लिए एक नया जन्म है। वो अब अपने माता पिता की केवल जैविक संतान नहीं रहता, बल्कि वो अपने गुरु की आध्यात्मिक संतान बन जाता है। रुद्रयामल इस विषय में एक बहुत ही कठोर चेतावनी भी देता है। वो कहता है कि बिना दीक्षा के मंत्र जप, पूजा या कोई भी तांत्रिक साधना करना न केवल निष्फल है, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। ये एक बिना लाइसेंस के बिजली के नंगे तारों से खेलने जैसा है।
मंत्र एक शक्तिशाली ऊर्जा है और दीक्षा उस ऊर्जा को संभालने के लिए एक इंसुलेशन और एक गाइड की तरह काम करती है। दीक्षा के बिना किया गया जप केवल होठों का व्यायाम है, उसमें कोई शक्ति, कोई प्राण नहीं होता। इस प्रकार दीक्षा तांत्रिक मार्ग का वो पवित्र प्रवेश द्वार है, वो एक ऐसा अद्भुत मक्षण है जब एक साधारण मनुष्य देवत्व की ओर अपनी यात्रा का पहला प्रामाणिक और सुरक्षित कदम रखता है। अब हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। रुद्रयामल इतनी दृढ़ता से ये क्यों कहता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं? क्या ये केवल एक परंपरा को बनाए रखने की बात है या इसके पीछे कोई गहरा व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक कारण छिपा है? रुद्रयामल और अन्य तंत्र ग्रंथ इसके कई अकाट्य कारण बताते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है ऊर्जा का स्थानांतरण, जिसे शक्तिपात कहते हैं। तांत्रिक ज्ञान केवल बौद्धिक जानकारी नहीं है, ये एक जीवंत, स्पंदित ऊर्जा है। शक्तिपात का अर्थ है शक्ति का अवतरण। ये ऊर्जा केवल एक सिद्ध गुरु ही अपने शिष्य में संचारित कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक जली हुई मोमबत्ती ही दूसरी बुझी हुई मोमबत्ती को जला सकती है। किताबें आपको मोमबत्ती के बारे में सब कुछ बता सकती हैं, उसका आकार, उसका मोम, उसकी बत्ती, लेकिन वे उसे जला नहीं सकती। जलाने के लिए एक जीवंत लौ की ही आवश्यकता होती है। दूसरा कारण है मार्गदर्शन और सुरक्षा। तंत्र का मार्ग बहुत शक्तिशाली और कभी-कभी खतरनाक भी हो सकता है। साधना के दौरान साधक को कई तरह के मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जावान अनुभव होते हैं। उसे अद्भुत सिद्धियों का अनुभव हो सकता है या फिर भयानक और डरावने दर्शन हो सकते हैं। इन अनुभवों से उसका अहंकार आसमान छू सकता है या फिर वो डरकर मार्ग ही छोड़ सकता है। ऐसे में गुरु एक अनुभवी गाइड की तरह होता है जो इस पूरे रास्ते से पहले भी गुजर चुका है। वो जानता है कि हर मोड़ पर क्या करना है और वो शिष्य को इन सभी खतरों से बचाता है। तीसरा कारण है व्यक्तिगत नुस्खा। तंत्र वन साइज फिट्स ऑल का मार्ग नहीं है। हर व्यक्ति का स्वभाव, उसके संस्कार और उसकी शारीरिक मानसिक बनावट अलग अलग होती है। एक मंत्र या साधना जो एक व्यक्ति के लिए अमृत के समान हो सकती है, वही दूसरे के लिए विष भी बन सकती है। केवल एक सिद्ध गुरु ही शिष्य की नाड़ी पकड़कर, उसकी प्रकृति को समझकर उसके लिए सबसे उपयुक्त और सुरक्षित साधना का चयन कर सकता है। किताबों से या इंटरनेट से साधना चुनना अपने आप गलत दवा लेने जैसा है, जिसके भयानक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। और चौथा, सबसे गहरा कारण है अहंकार का नाश। आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि साधक का अपना ही अहंकार होता है। गुरु का एक प्रमुख कार्य शिष्य के इसी सूक्ष्म अहंकार को तोड़ना है। वो शिष्य से ऐसी सेवाएं करवा सकता है या उसे ऐसी परिस्थितियों में डाल सकता है जो उसके अहंकार पर सीधी चोट करें। ये प्रक्रिया कष्टदायक हो सकती है, लेकिन ये परम आवश्यक है। बिना अहंकार के नष्ट हुए सच्ची आध्यात्मिकता का उदय हो ही नहीं सकता, और ये काम कोई किताब या कोई यूट्यूब वीडियो कभी नहीं कर सकता। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर ज्ञान हमारी उंगलियों पर आसानी से उपलब्ध है, गुरु की अवधारणा को अक्सर खारिज कर दिया जाता है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ खुद ही सीख सकते हैं। रुद्रयामल की ये शिक्षा हमारे इसी आधुनिक अहंकार के लिए एक सीधी और कठोर चेतावनी है। इंटरनेट से कोई मंत्र उठा लेना, यूट्यूब पर देखकर कुंडलिनी योग का अभ्यास करना या बिना किसी मार्गदर्शन के तंत्र की किताबें पढ़ना अत्यंत खतरनाक हो सकता है। ये मानसिक असंतुलन, मनोवैज्ञानिक समस्याओं और ऊर्जावान गड़बड़ियों को जन्म दे सकता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम पढ़ना, लिखना या जानकारी इकट्ठा करना बंद कर दें। जानकारी प्राप्त करना बहुत अच्छा है, ये हमें एक आधार देता है, एक समझ देता है, लेकिन उस जानकारी को जीवंत ज्ञान में और उस ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव में बदलने के लिए एक जीवंत माध्यम, एक सिद्ध गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है, हमेशा अनिवार्य रहेगी। रुद्रयामल की गुरु शिष्य परंपरा हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता कोई DIY यानी डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक पवित्र और गहन संबंध पर आधारित यात्रा है। ये विनम्रता, विश्वास, समर्पण और कृपा की यात्रा है। गुरु वो नाव है, श्रद्धा वो पतवार है और गुरु की कृपा वो हवा है जो हमें इस भवसागर के पार ले जाती है।
गुरु की खोज करना हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज होनी चाहिए, क्योंकि सच्चा गुरु मिलने पर ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, वो स्वयं हमारे सामने साकार हो जाता है। यही तंत्र का परम रहस्य है। तो ये थी रुद्र यामल तंत्र की दृष्टि में गुरु शिष्य परंपरा की गहनतम यात्रा। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि ऊर्जा और अनुभव में निहित है, और इस ऊर्जा को प्रवाहित करने वाला पुल गुरु ही है। आज की भागदौड़ भरी और डिजिटल दुनिया में ये परंपरा हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में ज्ञान की खोज कर रहे हैं या केवल सूचनाओं के ढेर में खो गए हैं। एक सच्चे गुरु की खोज वास्तव में अपने भीतर के सच्चे स्व की खोज का ही पहला कदम है। कथा रिलोडेड पर हमारे साथ इस गहरी डुबकी के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे सफ़र में शामिल होने के लिए कथा रिलोडेड को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिएगा, हर कथा एक नई दृष्टि, यही है कथा रिलोडेड। हम जल्दी मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।